नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और महाभारत के एक ऐसे चरित्र की, एक ऐसे पात्र की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु समाज में उसकी छवि आज एक खलनायक की है। तो हम बात करेंगे कि क्या वह खलनायक था या वह खलनायक परिस्थितियों के कारण बना। जैसा कि एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत था कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो क्या वह खलनायक अपनी परिस्थितियों के कारण बना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात करेंगे दुर्योधन की, जो हमारे समाज में एक बहुत क्रूर खलनायक के रूप में प्रसिद्ध है। हमारी ऐसी मान्यता है, हम ऐसा जानते हैं कि पूरा महाभारत युद्ध ही दुर्योधन के कारण लड़ा गया और इसके कारण लाखों करोड़ों लोगों की जानें भी गईं। परंतु क्या यह पूर्ण सत्य है? जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार हर घटना के दो पक्ष भी होते हैं। हर व्यक्ति के सही और गलत तर्क भी होते हैं, उनके अपने अपने अनुभव होते हैं, उनके अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं और उस मान्यताओं के कारण व्यक्ति उस मार्ग को चुनता है जो कि हो सकता है कि सही हो या गलत हो। सही और गलत की परिभाषा भी समाज तय करता है और अक्सर ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा कि इतिहास हमेशा जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अक्सर ऐसा होता है कि हारने वाले व्यक्ति का पक्ष जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक तरह से ऐसी सोच लेकर चलते हैं कि जो व्यक्ति हारा है वही दोषी था और उसके कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। परंतु हमेशा आप देखेंगे कि यह पूर्ण सत्य नहीं होता है, क्योंकि हमें किसी भी घटना के सत्य तक पहुंचने के लिए पहले दोनों पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी कहानियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, बहुत सारे कथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि लोगों के अपने विचार होते हैं और उन कथ्यों से हमें तथ्य को निकालना पड़ता है और जब हम तथ्यों तक पहुँचते हैं तभी हम सत्य जान सकते हैं। तो हमें दोनों पक्षों की निष्पक्ष होकर पहले पड़ताल करनी पड़ेगी, तब हम समझ पाएंगे कि कौन सही था या कौन गलत था। इस वीडियो को आरंभ करने के पहले ही मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है इससे आपकी जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जो आपकी धारणाएं हैं, जो आपने आज तक फिल्मों में, टीवी सीरियलों में देखा है, सुना है, उपन्यासों में, कहानियों में, साहित्यकारों की कृतियों में पढ़ा है, उस पर हो सकता है कि आज थोड़ा सा चोट पहुँचे। परंतु यहाँ इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह की किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, जैसे आज हम महाभारत की बात करने वाले हैं, तो जो वेद व्यास कृत महाभारत है, जिसे हम मूल महाभारत कहते हैं, वह इस विषय में क्या कहती है, हम सिर्फ उसको देखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ यह अनुरोध करूँगा, कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना आप सत्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। और यह वीडियो किसी भी तरह के दावे प्रस्तुत नहीं करता है, यह केवल जो हमें हमारे ग्रंथों में जानकारियाँ उपलब्ध है वह आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। उसके बाद निष्पक्ष होकर निर्णय आपको स्वयं को लेना है और न ही यह वीडियो किसी भी तरीके से दुर्योधन को नायक साबित करने की कोशिश करता है। जैसा कि बहुत सारे मित्रों को ऐसा लग सकता है कि दुर्योधन को नायक साबित करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दुर्योधन को किसी भी तरीके से नायक साबित करने की कोशिश नहीं की जा रही है। दुर्योधन तो वस्तुतः खलनायक था ही, परंतु यह पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि दुर्योधन खलनायक क्यों बना। तो इसके लिए आइए हम महाभारत की कथा की ओर चलते हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि महाभारत एक बहुत विशाल ग्रंथ है, जिसमें लाखों श्लोक हैं और बहुत लंबी कथा है। और हम यह सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से जो बहुत प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक होते हैं, सीरियल्स होते हैं, सोप ऑपेरा होते हैं, जो बहुत लंबे चलते हैं और उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और जो आपस में बिल्कुल गहराई से गुथे हुए होते हैं, बुने हुए होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन होता है। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण होता है कि जब तक आप सारे पात्रों के विषय में नहीं जानते होंगे तब तक आप कथा का मर्म नहीं समझ सकते। परंतु यहाँ पर पूरी महाभारत को बता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि समय सीमा भी है। यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा आपको लगे, लेकिन संक्षेप में पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि महाभारत की मूल कथा की जो आत्मा है वह आप तक अवश्य पहुँचे
और उसके बाद आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। दुर्भाग्यवश महाभारत के विषय में हमने अपनी जानकारी, हमने अपनी राय टीवी सीरियल्स, फिल्मों एवं साहित्यकारों के उपन्यासों पर आधारित बनाई हुई है। हमने वेद व्यास रचित मूल महाभारत का अध्ययन ही नहीं किया है और इसलिए हम सत्य से बहुत दूर हैं। हम बहुत सारी सत्य घटनाओं के विषय में जानते ही नहीं हैं। हम जो प्रचलित कहानियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, जो किस्से हैं, जो टीवी सीरियल्स हैं, उन्हीं को सही मानकर बैठे हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ था, महाभारत युद्ध में सही कौन था। यदि दुर्योधन खलनायक था तो खलनायक बना क्यों? क्या परिस्थितियाँ थी जिन्होंने दुर्योधन को खलनायक बनने के लिए मजबूर किया? क्या धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ था या धृतराष्ट्र का सिंहासन पर नहीं बैठना ही उचित था? धृतराष्ट्र से सिंहासन क्यों छीना गया? दुर्योधन के साथ क्या अन्याय हुआ? क्या धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ? और यदि दुर्योधन सही था तो दुर्योधन मारा क्यों गया? और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं। अगर नहीं उठते हैं तो हमारे मन में उठने चाहिए और इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे मूल महाभारत में। महर्षि वेद व्यास रचित मूल महाभारत हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर देगी। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब भी मूल महाभारत का अध्ययन अवश्य करें। जब हम मूल महाभारत का अध्ययन करेंगे, वेद व्यास रचित महाभारत का अध्ययन करेंगे, तो हमारे बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो संदेह हैं, जो शंकाएं हैं, जो भ्रांत धारणाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और हमें स्पष्ट होगा कि महाभारत में वस्तुतः हुआ क्या था, महाभारत युद्ध हुआ क्यों और दूसरे पक्ष की क्या राय थी, दूसरा पक्ष क्या सोचता था, क्यों दूसरे पक्ष ने अपने अधिकार के लिए अपने प्राण त्याग दिए और क्यों ऐसा हुआ कि मृत्यु के उपरांत कौरवों को स्वर्ग प्राप्त हुआ, दुर्योधन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें मूल महाभारत में मिलेंगे। परंतु आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष को भी समझने की। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी किसी तरह से दुर्योधन को या कौरवों को महिमा मंडित करना नहीं है। मैं बार बार यह बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह वीडियो पूर्णतः महाभारत के जो दोनों पक्ष हैं, उसे जो महाभारत में वर्णित हैं, सामने लाने का एक प्रयास भर है। निष्कर्ष आपको निकालना है, निर्णय आपको लेना है और उसके बाद आप समझें कि क्या सही है और क्या गलत है। हम किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं और ना ही मेरी कोई इस विषय में राय है, परंतु आप मूल महाभारत का अध्ययन करें और देखें कि दुर्योधन सही था या पांडव सही थे। दुर्योधन खलनायक क्यों बना? कौरव क्यों कहलाए? पांडव कौरव क्यों नहीं कहलाए जबकि पांडव भी कुरु वंश के थे? अगर धृतराष्ट्र उत्तराधिकारी था तो पांडु को क्यों राजा बनाया गया? और अगर पांडु को राजा बनाया गया तो इसका अर्थ यह है कि क्या धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ? और यदि धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ तो निश्चित रूप से धृतराष्ट्र नहीं चाहता होगा कि वही अन्याय उसके पुत्र के साथ हो। तो यह एक बड़ी कठिन कथा है, यह एक बड़ी विस्तृत कथा है और इसमें बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे तर्क वितर्क सभी शामिल हैं। तो हम इस कथा को पूर्णतः अध्ययन करें, तभी हम कुछ हद तक महाभारत को समझ पाएंगे। और महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है। इस एक ग्रंथ को यदि आप पढ़ लेते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी इसी ग्रंथ का एक भाग है। तो महाभारत में हमें सभी पारिवारिक संबंधों के बारे में, सही गलत के बारे में, कथाओं के बारे में, नैतिकता के बारे में, सब विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो महाभारत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमें हर तरह की जानकारियाँ, हर तरह का मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है। हमें कुछ अन्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और उसमें बीच में तो जैसा हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित है। तो श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह ज्ञान मैं तुझसे विज्ञान सहित कहूँगा जिसे जानने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो हम महाभारत की कथा सभी जानते हैं कि आरंभ होती है राजा शांतनु से। जो राजा शांतनु थे वो सत्यवती पर मोहित हो गए थे, जो एक मछुआरे की कन्या थी और वे उससे विवाह करना चाहते थे। और राजा शांतनु का पहले की पत्नी से एक पुत्र था देवव्रत, यह भी हम जानते हैं, जिन्हें हमने बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाना। तो जब राजा ने सत्यवती के पिता से विवाह के लिए अनुरोध किया तो सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। परंतु राजा शांतनु को लगा कि यह भीष्म पितामह या उस समय के देवव्रत के साथ अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने इससे
इनकार कर दिया और वापस अपने राज्य लौट आए। परंतु वे वहाँ बहुत दुखी रहने लगे। उनके दुख को भांप कर भीष्म पितामह या देवव्रत उस मछुआरे के पास पहुँचे और उन्होंने उससे बात की कि समस्या क्या है। मछुआरे ने कहा कि मेरी बस केवल एक शर्त है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तभी मैं विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करूंगा। तो देवव्रत ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, तुम्हारी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, मैं अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा। तो सत्यवती के पिता उसके बाद भी तैयार नहीं हुए। तब देवव्रत ने पूछा कि अब क्या बात है, जब मैंने कह दिया कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा तब तुम्हें क्या आपत्ति है। तो उस मछुआरे ने कहा कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कह दिया है कि आप उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे तो आप उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, परंतु जैसे कि कुरुवंश की परंपरा है कि बड़े पुत्र का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है, तो इसलिए अगली पीढ़ी में आपका पुत्र इस सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाएगा, तो उसका ही राज्य होगा और वही राजा बनेगा। तब ऐसा कहते हैं कि भीष्म पितामह ने, जो कि उस समय देवव्रत के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा और वे देवव्रत से भीष्म पितामह हो गए। तो यहाँ पर यह बात हम अवश्य ध्यान रख लें, आगे इसका उपयोग होगा कि कुरुवंश में बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा रही है, जिसके कारण भीष्म को भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। नहीं तो उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे कह सकते थे कि मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और उसके बाद वे विवाह भी कर सकते थे और अपनी संतति आगे बढ़ा भी सकते थे। परंतु यह बिल्कुल स्पष्ट था कि बड़े पुत्र का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, इसलिए अगली पीढ़ी में जो भीष्म का पुत्र होता या देवव्रत का पुत्र होता वह सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाता, और इसलिए भीष्म पितामह को भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी। तो हम महाभारत की कथा में आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में रखने के कारण उस समय तक पहुंच जाते हैं जब महर्षि वेदव्यास को आमंत्रित किया गया था नियोग के द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि नियोग की परंपरा में परिवार के ही किसी सदस्य को संतान उत्पत्ति के लिए आमंत्रित किया जाता है, और चूंकि भीष्म पितामह इस प्रक्रिया के लिए इनकार कर चुके थे तो माता सत्यवती को ध्यान आया कि विवाह पूर्व महर्षि वेदव्यास उनके एक पुत्र थे जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया नियोग प्रथा के लिए। और फिर यह कथा आप सबको ज्ञात होगी कि उस नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि धृतराष्ट्र की माँ ने आंखें बंद कर ली थी इसलिए नेत्रहीन धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। पांडु की माँ जो थी वो भय से पीली पड़ गई थी, इसलिए पांडु का जन्म पांडु रोग से ग्रसित स्थिति में हुआ। और चूंकि विदुर की माता ने सहजतापूर्वक नियोग प्रथा का पालन किया इसलिए विदुर बुद्धिमान एवं स्वस्थ जन्म लिए। अब फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब ये युवराज बड़े हो गए तो धृतराष्ट्र चूंकि बड़े पुत्र थे इसलिए धृतराष्ट्र का सिंहासन पर अधिकार बनता था। और धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के अतिरिक्त पूर्णतः स्वस्थ थे, बहुत बलशाली थे, और नेत्रहीन होने के बाद भी उनका इतना ज़्यादा नियंत्रण था, वो अपने दूसरे इंद्रियों को इतना ज़्यादा विकसित कर चुके थे कि वे केवल ध्वनि के आधार पर ही निशाना लगा सकते थे, और कक्ष में कौन बैठा है इसके विषय में भी उन्हें पूर्ण जानकारी रहती थी नेत्रहीन होने के बावजूद भी। और वो उत्तराधिकारी बनने के लिए पूर्णतः तैयार भी थे। वे युवराज बनना चाहते थे, वे हस्तिनापुर का सिंहासन ग्रहण करना चाहते थे। परंतु जो उस समय के राज दरबार के वरिष्ठ लोग थे उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि नेत्रहीन व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, वो राज सिंहासन का अधिकारी नहीं बन सकता, और इसलिए उन्होंने राजा पांडु को उत्तराधिकारी बनाया। परंतु यहाँ यह भी जान लेना बिल्कुल उचित होगा कि राजा पांडु भी उस समय पूर्ण स्वस्थ नहीं थे। वे स्वयं भी पांडु रोग से ग्रसित थे, जिसे आज हम पीलिया के नाम से जानते हैं। तो वे स्वयं भी पांडु रोग से ग्रसित थे। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के अलावा पूर्णतः स्वस्थ थे और बहुत ज़्यादा बलशाली और बहुत बुद्धिमान भी थे, परंतु उन्हें वरिष्ठ जनों ने उस सिंहासन के योग्य नहीं माना और उन्हें हटाकर राजा पांडु को उत्तराधिकारी घोषित किया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने पूरी कोशिश की अपनी सामर्थ्य सिद्ध करने की, अपनी शक्ति, अपने अनुभव और अपने ज्ञान को बताने की,
और उन्होंने यह भी बताने का पूरा प्रयास किया कि नेत्रहीन होने का मेरी किसी भी कार्यकुशलता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु उनकी बात सुनी नहीं गई और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी न बनाते हुए पांडु को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। धृतराष्ट्र को बुरा तो बहुत लगा, परंतु वे कुछ कर भी नहीं सकते थे और पांडु उत्तराधिकारी बनने के बाद सिंहासन पर आसीन हुए और उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। परंतु जैसा कि कथा बताती है, कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऋषि का श्राप लगा और उस श्राप के कारण वे दुखी होकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले गए। परंतु उन्हें ऋषि का श्राप था कि जब वो पत्नी के समीप जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए चूंकि उनके पुत्र नहीं थे तो अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए वे हमेशा बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन कुंती ने उन्हें स्वयं को मिले हुए वरदान के बारे में बताया। यह सब भी हम जानते हैं कि कुंती के पास वरदान था कि वह मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान कर सकती थी और उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए आमंत्रित कर सकती थी। तो राजा पांडु ने इसकी अनुमति दी और उसके बाद कुंती के आह्वान पर कुंती को 3 पुत्र प्राप्त हुए, जो कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। फिर बाद में माद्री को भी वही मंत्र कुंती ने प्रदान किया, जिससे माद्री को 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार कुंती और माद्री को मिलाकर राजा पांडु को 5 पुत्र प्राप्त हुए। परंतु कथा आगे बताती है कि वन में एक बार पांडु माद्री के समीप गए और ऋषि का शाप फलीभूत हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। माद्री इतना ज़्यादा दुखी हुई, माद्री को लगा कि इनकी मृत्यु मेरे कारण ही हुई है, इसलिए माद्री पांडु के साथ सती हो गई और कुंती 5 पुत्रों के साथ वापस हस्तिनापुर आ गई। अब यहाँ पर इस बीच यह कथा से हमें मालूम है कि कौरवों का जन्म हो चुका था, जिसमें 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी दुश्शला। इसके साथ धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था एक अन्य पत्नी से, जो था कि युयुत्सु। अब जब कुंती 5 पुत्रों के साथ वापस हस्तिनापुर आती है तो दुर्योधन पहली बार अपने 5 भाइयों को देखता है और उससे कहा जाता है कि ये तुम्हारे भाई हैं। अभी तक दुर्योधन को पता नहीं था कि उसके कोई अन्य भाई भी हैं। और जैसे ही ये लोग आते हैं तो जो परिवार के वरिष्ठ लोग थे, जो बुजुर्ग थे, वो दुर्योधन को समझाने लगते हैं कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये भी अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इन्हें अपने कक्ष में ले जाओ, इन्हें अपने खेलने वाले खिलौने दो। तो एक जैसा छोटे बच्चे की ईर्ष्या होती है, छोटे बच्चे को यह बहुत बुरा लगने लगा कि अब उसके खेल के सामान के साथ हिस्सा बंटवाने वाले लोग आ गए हैं और उसके कक्ष को भी शेयर करने वाले लोग आ गए हैं। यहाँ से दुर्योधन के मन में एक जेलसी की भावना, एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई और यहाँ से दुर्योधन में परिवर्तन आने शुरू हुए। और उसने यह देखा, चूंकि यह लोग वन में रहकर आए थे, इसलिए निश्चित रूप से परिवार के सभी सदस्यों की सहानुभूति भी इनके साथ ज़्यादा थी। और यह देखकर दुर्योधन को और जलन और कुढ़न होती थी कि आज तक तो वही सभी बुजुर्गों का, सभी वरिष्ठों का, परिवारजनों का वही एक चहेता पुत्र था, लेकिन अब यह उसका जो प्रेम है, उसका प्यार है, उसको बांटने वाले अन्य भाई भी आ गए और धीरे धीरे इसी तरीके से वो परिवार में रहते हुए बड़े होने लगे। अब यहाँ पर कथा के बीच में एक बात और जो नोटिस करने योग्य है, जो हमें ध्यान देना चाहिए, वो हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम बचपन से महाभारत की कहानियाँ सुन रहे हैं, कौरवों और पांडवों के विषय में सुन रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो पांडव थे, क्या यह कौरव नहीं कहलाए जाने चाहिए थे? कौरव का अर्थ तो यह होता है कि जो कुरुवंश का है। तो कुरुवंश के अगर कौरव हैं तो पांडव भी कुरुवंश के होने के कारण कौरव कहलाए जाने चाहिए थे। परंतु यहाँ पर यह भी समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पांडवों का जन्म देवताओं के द्वारा, आह्वान के द्वारा हुआ था, मंत्रों के द्वारा हुआ था, इसलिए ये कुरुवंश के नहीं माने गए और इसीलिए इन्हें राजा पांडु के पुत्र मानते हुए पांडव नाम दिया गया। तो यह भी हम अगर पॉइंट को ध्यान में रख के चलें तो आगे हमें कथा समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए जो कौरव थे, 100 कौरव, वो कुरुवंश के होने के कारण कौरव कहलाए और ये पांडु के वंश के होने के कारण पांडव कहलाए, क्योंकि इनके पिता जो थे वो देवता थे और मंत्रों के आह्वान के द्वारा ये उत्पन्न हुए थे। हमें यह भी ज्ञात है कि भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को नियुक्त किया था कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के लिए। और साथ ही एक और पात्र है महाभारत का जो कि बहुत चर्चित है, जिसे आमतौर पर हम यह जानते आए हैं टीवी सीरियलों और फिल्मों के द्वारा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, क्योंकि वह सूत पुत्र था। वस्तुतः हम इस विषय पर कभी आगे भी अवश्य बात करेंगे कि सूत पुत्र होने के कारण किसी के साथ महाभारत में अन्याय नहीं हुआ।
इस विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और कर्ण भी उसी गुरुकुल में द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त करता था, कौरवों और पांडवों के साथ। परंतु वह लगातार अपनी जो कंपटीशन थी, प्रतियोगिता थी, वह अर्जुन से रखता था, परंतु वह अर्जुन से आगे निकल नहीं पा रहा था। साथ ही साथ द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अर्जुन को दी, परंतु कर्ण को वह शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण के पूछने पर द्रोणाचार्य ने बताया कि यह कुछ ब्राह्मणों एवं कुछ क्षत्रियों को ही यह शिक्षा प्रदान करने के निर्देश हैं, इसलिए ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उन श्रेणियों में नहीं आते हो। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, फिर मैं कहीं और से यह शिक्षा प्राप्त कर लूँगा। और ऐसा कहते हैं कि कर्ण उसके बाद परशुराम जी के पास चला गया, जहाँ पर उसने धोखे से यह शिक्षा ब्रह्मास्त्र की प्राप्त की। परंतु जब परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब तुम्हें इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम इसे भूल जाओगे, तो यह तुम्हारे उपयोग में नहीं आएगा। तो कर्ण भी उसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था जहाँ कौरव और पांडव शिक्षा प्राप्त करते थे, और कर्ण की जो प्रतियोगिता थी वह अर्जुन से थी। और इस कारण कर्ण ही था जो दुर्योधन को लगातार उकसाता रहता था, लगातार भड़काता रहता था और लगातार नकारात्मक विचार दुर्योधन के मन में डालता रहता था। अगर हम यह कहें कि दुर्योधन को खलनायक बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो सबसे बड़ा रोल है, वह कर्ण का है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कर्ण ने दुर्योधन के मन में ऐसे विचार डाले जिससे कर्ण के मन में पांडवों के प्रति घृणा लगातार बढ़ती गई। और दूसरा कारण तो हम देख ही चुके हैं कि जो परिवारजन के वरिष्ठ लोग थे वे सब भी पांडवों से ज़्यादा सहानुभूति रखते थे। यह भी दुर्योधन को पसंद नहीं आता था। और समय आगे बढ़ा, फिर जैसे जैसे जब दुर्योधन बड़ा हुआ तो उसे यह भी ज्ञात हुआ कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। उसके पिता के साथ भी वह मानता था कि अन्याय हुआ। वो राजगद्दी के योग्य थे, वो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, परंतु उन्हें सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया। और जब वह बड़ा हुआ तो फिर वही परिस्थितियां दोबारा बनी, और जो वरिष्ठ जन थे परिवार के, उन सब ने तय किया कि युधिष्ठिर को हम उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। परंतु दुर्योधन का कहना था कि बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र होने के कारण सिंहासन पर उसका अधिकार है, जैसा कि हम कथा के आरंभ में राजा शांतनु वाले प्रकरण में देख चुके हैं कि बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। तो दुर्योधन का यह स्पष्ट कहना था कि चूंकि मैं बड़े पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र हूँ, इसलिए मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, सिंहासन मुझे ही मिलना चाहिए। परंतु फिर जो वरिष्ठ जन थे उन्होंने युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी, तो दुर्योधन ने उस कथा में हम जानते हैं कि लाक्षागृह का निर्माण करवाया और उसमें प्रयास किया कि किसी तरीके से पांडवों को नष्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए, जिससे कि वो मार्ग से हट जाएं। परंतु विदुर के कारण, विदुर की जानकारी देने के कारण पांडव बच गए और वे वहाँ से लाक्षागृह से निकलकर भाग गए। अब यहाँ पर दुर्योधन को तो यह लगा कि शायद पांडव भी उस लाक्षागृह में जलकर मर गए हैं, तो वह अब निष्कंटक अपना राज्य कर सकता है और सिंहासन का असली उत्तराधिकारी अब वही होगा। परंतु द्रौपदी से विवाह के बाद यह भी हमको मालूम है कि जब पांडव वापस लौट कर आए और पुनः यह उत्तराधिकार की और हिस्सा बांटने की बातचीतें आरंभ हो गई। अब यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट थी कि दुर्योधन यह स्पष्ट कर चुका था कि बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी वही है, और अभी लोगों के मस्तिष्क में यह छवि थी कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए दुर्योधन उत्तराधिकारी बन भी चुका था। परंतु जब यह पांडव वापस लौट कर आए तो फिर परिवार के जो वरिष्ठ जन थे उन्होंने दबाव डालकर धृतराष्ट्र के ऊपर यह कहा कि हमें पांडवों का हिस्सा देना पड़ेगा। परंतु दुर्योधन का यह कहना था कि हिस्सा बांट करने की क्या आवश्यकता है, जैसे 100 भाई रहते हैं ऐसे 105 भाई रहेंगे, आप सब इस महल में रहिए, भाइयों की तरह रहिए, हिस्सा बांट करने की क्या आवश्यकता है। परंतु न तो पांडव तैयार हुए और न ही परिवार के जो वरिष्ठ जन थे वो तैयार हुए। इसलिए पांडवों को इंद्रप्रस्थ का हिस्सा धृतराष्ट्र के द्वारा प्रदान किया गया। यह भी बात सत्य है कि वह उस समय बंजर और बिल्कुल घने जंगलों से आच्छादित था, जहाँ पर कुछ भी उस समय उत्पन्न होना बड़ा कठिन था। लेकिन पांडवों ने वहाँ पर बहुत शानदार महल बनाया। यह कथा भी हम सबको मालूम है कि जिसमें माया के बहुत सारे स्थान निर्मित थे, जहाँ पर जल थल की तरह और थल जल की तरह दिखाई पड़ता था। और यह भी हमको मालूम है कि दुर्योधन एक बार वहाँ गया
और वहाँ पर थल समझने के कारण वह जल में गिर गया। और बहुत सारी यह भी मान्यताएं हैं, बहुत सारी यह भी धारणाएं हैं जो टीवी सीरियलों में हमने देखी, फिल्मों में देखी, कहानियों में पढ़ी कि द्रौपदी ने उस समय हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। परंतु मूल महाभारत में इस तरह का कोई प्रकरण उद्धृत नहीं है। वहाँ पर कहीं पर भी द्रौपदी थी ही नहीं जब दुर्योधन जल में गिरा। तो इसलिए यह बात बिल्कुल असत्य है कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा। द्रौपदी तो वस्तुतः वहाँ थी ही नहीं। परंतु दुर्योधन बहुत अपमानित हुआ और जब लौट कर आकर उसने अपने मामा से यह बात की और अपने अपमान के विषय में बताया और साथ ही यह भी कहा कि क्या हम किसी तरीके से अपना जो राज्य पिताजी ने इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया है वापस नहीं ले सकते हैं। तो शकुनी ने उसे सलाह दी कि यह हम सब जानते हैं कि शकुनी द्यूत क्रीड़ा का अद्भुत खिलाड़ी था। पूरे विश्व में उससे अच्छा द्यूत क्रीड़ा का कोई भी खिलाड़ी नहीं था, उसे हरा पाना असंभव था। तो शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करे और द्यूत क्रीड़ा में चूंकि शकुनी से जीत पाना संभव नहीं है इसलिए हम वह राज्य वापस ले लेंगे। और फिर आगे की कथा हमें सबको मालूम है कि पांडव द्यूत क्रीड़ा के लिए आए, विदुर के मना करने के बाद आए और उन्होंने भगवान कृष्ण से ये बात छुपाई और उसके बाद द्यूत क्रीड़ा में खेले तो ठीक है, हारे, बुरी तरह से हारे। और उस तरह से हारने के बाद युधिष्ठिर ने स्वयं को, फिर अपने भाइयों को और बाद में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। और सबके हारने के बाद यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि चीरहरण हुआ और जो जो घटनाएं हुई उसके बाद हमें मालूम है कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि मैं केश रक्त से धोऊंगी, भीम ने प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन की जंघा तोड़कर रक्त पीऊंगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से उस समय का जो वातावरण था बहुत ही दुखद और भयावह हो गया, जिसके कारण धृतराष्ट्र ने फिर पांडवों का जो हारा हुआ राज्य था वह सब वापस कर दिया और उन्हें जो द्यूत क्रीड़ा की शर्तें थी उनसे मुक्त कर दिया। पांडव वापस इंद्रप्रस्थ आ गए। अब दुर्योधन ने यह बात पुनः शकुनी से कही कि हमारा जीता हुआ जो राज्य था वह पिताजी ने अर्थात धृतराष्ट्र ने वापस लौटा दिया, नहीं तो हम अपने प्रयोजन में सफल हो चुके थे। तब शकुनी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम उन्हें दोबारा द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो और वो दोबारा खेलने के लिए आएंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पांडवों को दोबारा आमंत्रित किया गया, पांडव दोबारा द्यूत क्रीड़ा के लिए आए और दोबारा फिर हारे। लेकिन अब की बार जो शर्त रखी गई वह शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष के वनवास पांडवों के बीत गए। जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था उसमें वे विराट नगर में भेष बदलकर छुपे हुए थे और वहाँ कथा से हमको मालूम है कि कीचक का वध हुआ, जिससे दुर्योधन को शंका हो गई कि कीचक को केवल भीम ही मार सकता है। दुर्योधन ने पहले अपने मित्र राज त्रिगर्त नरेश सुशर्मा को भेजा, फिर जब सुशर्मा हारने लगा तो दुर्योधन स्वयं अपनी सेना लेकर वहाँ पर पहुँचा और जब विराट नगर की सेना हारने लगी तो अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और युद्ध लड़ने के लिए आ गया। ये कथा हम सबको मालूम है। लेकिन उस समय दुर्योधन ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कहा कि पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है और हमने इन्हें 13वें वर्ष के अज्ञातवास में पकड़ लिया है, अतः अब इन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। परंतु जब यह विवाद बढ़ा तो भीष्म पितामह से लोगों ने राय जाननी चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कला, काष्ठा, मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र, दिन, मास आदि के जोड़ने से कालचक्र बनता है एवं पक्ष एवं मास में परिवर्तन होते रहते हैं और ग्रह नक्षत्रों की गतियों में व्यतिक्रम होता रहता है। तो इन सब परिवर्तन और व्यतिक्रमों के कारण लगभग 3 वर्ष में 1 माह अधिक हो जाता है। और अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम इसे सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार देख सकते हैं। सौर वर्ष 365 दिनों का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है, अर्थात दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। और भारत में हम ल्यूनिसोलर कैलेंडर अर्थात दोनों चंद्र और सूर्य दोनों कैलेंडरों को सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं। इसलिए इस 11 दिन के अंतर को समाप्त करने के लिए लगभग 3 वर्ष में 1 अधिक मास का जोड़ा गया। तो भीष्म पितामह का यह कहना था कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 5 वर्ष में लगभग 2 अधिक मास जुड़ जाते हैं और 10 वर्ष में 4 अधिक मास और अभी 12 वर्ष होने तक में लगभग वे 5 माह अधिक बिता चुके हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो वो 13 वर्ष से 5 मास अधिक बिता चुके हैं। इस पर दुर्योधन का कहना था कि नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है, यह बात पहले तय नहीं हुई थी।
सौर वर्ष चंद्र वर्ष की कोई बात नहीं हुई थी, अधिक मास की गणना की भी कोई बात नहीं हुई थी। और वैसे भी देखा जाए तो जो अज्ञातवास था वह 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष का शुद्ध अज्ञातवास था। तो जो ये अधिक मास आप 5 मास की बात कर रहे हैं, वे अधिक मास तो पिछले 12 वर्षों में ही जुड़े जाने चाहिए थे, जो कि 13वें वर्ष के अज्ञातवास में हम नहीं जोड़ सकते। परंतु जो वैसे ही हुआ कि वरिष्ठ जनों का कहना था कि 13 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए पांडव अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर चुके हैं, अपनी शर्त पूर्ण कर चुके हैं, इसलिए इन्हें इनका राज्य वापस दे दिया जाना चाहिए। और दुर्योधन इस पर क्रोधित हो उठा। और इस विषय पर मैं निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सोचें कि अगर ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते या आप क्या सोचते, क्या यह निर्णय उचित था। दुर्योधन का कहना था कि हमने उन्हें अज्ञातवास के वर्ष में पकड़ लिया है, परंतु भीष्म पितामह एवं अन्य वरिष्ठ जनों का कहना था कि 12 वर्ष के वनवास में 5 मास अधिक मास के बीत चुके हैं, इसलिए यह समय 13 वर्ष से अधिक हो चुका है, इसलिए पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाना चाहिए। इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भी पुस्तकें लिखी हैं, कुछ नए लेखकों ने भी पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने भी दुर्योधन के पक्ष को सामने लाने की कोशिश की है। परंतु बहुत सारे अच्छे जो लेखक हैं वर्तमान समय में लिखने वाले, जो इस विषय पर निष्पक्ष होकर अपनी पुस्तकें लिख रहे हैं, उन्होंने भी, मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि या तो जानबूझकर अनदेखा किया है या उसे सामने रखने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। क्योंकि यह अगर पक्ष रखा जाएगा तो निश्चित रूप से दुर्योधन का पक्ष भी बहुत मजबूत हो जाएगा, दुर्योधन का दावा भी राज्य पर उतना ही मजबूत हो जाएगा जितना कि पांडव वापस अपना राज्य लेने के लिए दावा प्रस्तुत कर रहे थे। और इसीलिए दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं, चूंकि हमने इन्हें अज्ञातवास में पकड़ लिया है, इसलिए अब इन्हें पुनः वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो यह भी आपको स्पष्ट होगा कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से जो समझौते का प्रस्ताव लेकर गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, पूरा राज्य ना सही, 5 गांव ही हमें दे दो। यह ऐसा क्यों कहा गया? बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यदि इस अधिक मास के कैलकुलेशन में यदि कोई शंका नहीं होती तो निश्चित रूप से पांडवों को पूरा राज्य तुरंत वापस कर दिया जाता। परंतु यह मामला विवादित ही इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन का बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि हमने अज्ञातवास में पकड़ा है, और जबकि पांडवों का ऐसा मानना नहीं था। अब आप स्वयं निर्णय करें कि दुर्योधन सही था या पांडव सही थे। पर कुल मिलाकर चूंकि दुर्योधन ने जब यह शर्त रखी गई थी तो स्पष्ट रूप से यह शर्त नहीं लिखवाई थी कि अधिक मास जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, सौर वर्ष गिना जाएगा कि चंद्र वर्ष गिना जाएगा, और इसके कारण दुर्योधन को हानि पहुंचानी पड़ी। और दुर्योधन क्रोधित होकर यह बोल पड़ा कि मैं तो सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। तो अब यह निर्णय आपको करना है। हम इस पूरी कथा से 2-3 बातें स्पष्ट रूप से जान चुके हैं। पहली बात तो यह कि बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र होने के कारण दुर्योधन उत्तराधिकारी था, और दूसरी बात यह कि जो अधिक मास का जो कैलकुलेशन बाद में उस गणना में डाला गया, जो कि शर्त में कहीं भी नहीं था, जिसके कारण पांडवों का समय पूरा होना बताया गया जबकि पांडवों का समय पूरा नहीं हुआ था। तो इसके कारण दुर्योधन को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। लेकिन दुर्योधन ने अपना अधिकार छोड़ा नहीं, और दुर्योधन अपने अधिकार के लिए लड़ता रहा। इसके लिए उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़े। न सिर्फ दुर्योधन बल्कि सारे कौरवों का नाश हो गया इस युद्ध में, परंतु उसने अपना अधिकार नहीं छोड़ा और अपने अधिकार के लिए एक क्षत्रिय की तरह युद्ध करता रहा। और इसीलिए आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि हमें इस कथा से यह भी पता चलता है कि मृत्यु के बाद कौरवों को स्वर्ग मिला, क्योंकि अपने अधिकार के लिए उन्होंने क्षत्रियों की तरह से युद्ध किया, इसलिए कौरवों को स्वर्ग मिला। दुर्योधन भी स्वर्ग गया। तो हमें बहुत सारी बातें महाभारत कथा से दूसरा पक्ष भी जानने को मिलता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मूल महाभारत का अवश्य अध्ययन करें। वेद व्यास रचित मूल महाभारत अवश्य आप पढ़ें, तब आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो हम सामान्य कथाओं में आज नहीं जान पाते हैं। हमें सामान्य कथाओं में केवल एक ही पक्ष प्रतीत होता है। हम आज महाभारत के विषय में जो भी जानते हैं वो फिल्मों से, टीवी सीरियल से या कुछ साहित्यकारों के उपन्यासों से जानते हैं। परंतु एक बात आप अवश्य ध्यान दीजिएगा कि फिल्मों में एवं टीवी सीरियल्स में पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इस सीरियल का या इस फिल्म का
मूल कथा से कोई भी लेना देना नहीं है। यह कथा पूर्णतः काल्पनिक है, इसका मूल कथा से या ओरिजिनल पात्रों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कथा हमने जनश्रुतियों पर, लोगों की मान्यताओं पर, इधर उधर सुनी हुई कहानियों के आधार पर बनाई है। और चूंकि उसका फिल्मीकरण किया जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी सम्मिलित की जाती हैं जो मूल कथा में होती ही नहीं है, और उसे काल्पनिक का एक डिस्क्लेमर देकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर लोगों ने चूंकि मूल ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है तो वो उसे ही सत्य समझते हैं। और फिर बात आती है कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों की, जो बड़े साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी साहित्यिक कृतियाँ लिखी हैं, अद्भुत साहित्यिक कृतियाँ लिखी हैं महाभारत के पात्रों के ऊपर। लेकिन हमें यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो यह कहते हैं कि यह उस पात्र की दृष्टि से वो लिख रहे हैं, परंतु यह भी हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि वह पात्र तो उनको अपनी दृष्टि बताने के लिए आया नहीं था। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपनी दृष्टि उस पात्र के द्वारा कहलवाई है, और इसलिए हम उन साहित्यिक कृतियों को कितना भी उत्तम कृति होने के बाद भी मूल कथा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी जो धारणा है टीवी सीरियल्स पे या फिल्मों पर या साहित्यिक कृतियों, उपन्यासों पर आधारित नहीं बनाना चाहिए। हमें मूल वेद व्यास रचित महाभारत का अध्ययन करना पड़ेगा, और हमें दोनों पक्षों को जानना पड़ेगा, और दोनों पक्षों को जानने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। दोनों पक्षों का हम अध्ययन करें। हम एक बायस्ड ओपिनियन लेकर नहीं चलें कि पांडव ही सही थे और कौरव ही गलत थे। हम उस परिस्थिति में स्वयं को रख कर देखें, और जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत कथा में किया भी है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी कथाओं का वर्णन किया है बिना किसी का भी पक्ष लिए हुए। तो जब हम मूल महाभारत का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि दोनों पक्ष क्या थे, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कौन सही था, कौन गलत था, हम उसका निर्णय उसके बाद में करें। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। और जो समाज में एक भ्रम है, जो फिल्मों के कारण, टीवी सीरियल्स के कारण लोगों के मन में हमारी प्राचीन कथाओं के विषय में बहुत सारे भ्रम हैं, वो भी दूर हो सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।